हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्यूसम भाग 2 का जो है प्रथम पाठ का जो है जो उसमें दिया हुआ है भवान अष्टकम। तो उसी भवान अष्टकम का जो है हम लोग हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भवान अष्टकम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, भवान ने माने होता है माँ भवानी और अष्टकम माने होता है 8। यानी माँ भवानी के लिए दिए गए 8 श्लोकों को या 8 मंत्रों को हम क्या कहते हैं, भवान अष्टकम कहते हैं। तो उसी का हिंदी अर्थ जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग का भवान अष्टकम जो है इसमें दिया हुआ है। तो 1 नंबर श्लोक का जो है हम लोग हिंदी अर्थ देखने वाले हैं कि इसका हिंदी अर्थ जो है क्या हुआ। तो हम यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं कि 1 नंबर श्लोक जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए, दिया हुआ है न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विधा न वृत्ति मर्मैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि न तातो न माता न बंधु न दाता। हे माँ भवानी, न मेरे पास माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, न पुत्र है, न पुत्री है, न कोई कुछ देने वाला है, और न मेरे पास विद्या है, और न मेरे पास जो है रुपया पैसा ही है। अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही माँ एक भवानी हो। तो अगले बढ़ते हैं दूसरे नंबर जो है श्लोक की ओर हम लोग। देखिए, दूसरा नंबर श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले उसको घेर देते हैं, बता देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। यहाँ से जो है यहाँ तक है। देखिए, तो दिया हुआ है भावावधि पवारे महादुख भीरु पपाति प्रकामे प्रलोभी प्रमत कुसंसारी पास प्रबद सहादम गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी। इसका हिंदी अर्थ हम लोग देखते हैं। कह रहा है भावाद पवारे, यानी हे माँ भवानी, मैं भयंकर रोग से जो है क्या हूँ, पीड़ित हूँ। और मैं क्या हूँ, डरपोक हूँ, भीरू डरपोक हूँ। और पपात, मैं क्या हूँ, पापी हूँ। मैं प्रकामी हूँ, मैं क्या हूँ, प्रलोभी हूँ। और मेरा संस्कार जो है क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम्ही माँ भवानी हो। चलिए, तो तीसरे श्लोक की ओर हम लोग देखिए। तो 3 नंबर जो है हम लोग का श्लोक दिया हुआ है यहाँ पे। पहले इसको हम चिन्हित कर देते हैं। देखिए, दिया हुआ है न जानामि दानं न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च शत्रुमंत्रम न जानामि पूजां न च न्यासयोगम न जानामि पूजां न च न्यासिनोगम गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी। इसका हिंदी अर्थ हुआ न जानामि दानम, यानी हे माँ भवानी, मैं दान देना भी नहीं जानता हूँ। न च ध्यान योगम, मैं ध्यान योग करना भी नहीं जानता हूँ। न जनामि तंत्रम, मैं तंत्रों का उच्चारण, न च संतु मंत्रम, और मंत्रों का उच्चारण, अर्थात मैं
तंत्रों और मंत्रों का उच्चारण करना भी नहीं जानता हूँ। न जानामि पूजाम, मैं पूजा करना भी नहीं जानता हूँ। न च न्यास योगम, और मैं किसी के प्रति न्याय करना भी नहीं जानता हूँ। अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही माँ भवानी हो। चलिए, तो चौथे श्लोक की ओर हम लोग देखिए। चौथा श्लोक जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको हम चिन्हित कर दे रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो हो गया, देखिए दिया हुआ है। न जानामि पुण्यम, न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम, लयम वा कदाचित्, न जानामि भक्तिम, व्रतं वापि माता, न जानामि भक्तिं, व्रतं वापि माता, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी। इसका हिंदी अर्थ हुआ, न जनामि पुण्यम, हे माँ भवानी, मैं पुण्य करना भी नहीं जानता हूँ। न जनामि तीर्थम, मैं तीर्थ करना भी नहीं जानता हूँ। न जनामि मुक्तिम, मैं मुक्ति का मार्ग भी नहीं जानता हूँ। लयम व कदाचित, मैं यह सब जो है नहीं जानता हूँ। और न जनामि भक्तिम, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता हूँ। व्रतम वापी माता, और मैं किसी प्रकार के किसी देवी देवता का व्रत भी करना नहीं जानता हूँ। अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही माँ भवानी हो। चलिए, पांचवें श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे 5 नंबर जो श्लोक है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देते हैं, चिन्हित कर दें। तो आइए, देखिए कह रहा है, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारिलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सहादम, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सहादम, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी। इसका हिंदी अर्थ हम लोग देखते हैं। कह रहा है, कुकर्मी कुसंगी, हे माँ भवानी, मैं कुकर्मी हूँ, मैं कुसंगी, मेरा संस्कार जो है, मैं जिस सर समाज में रहता हूँ वह समाज जो है असंस्कारित हो चुका है। कुबुद्धि, मेरे पास जो किसी प्रकार की कोई बुद्धि जो है नहीं है। कुदास, मैं हमेशा जो उदास बनकर रहता हूँ। कुलाचारिन, कदाचारिन, यानी मैं जो है कुल और खानदान में जो है मुझे हीन दृष्टि से देखा जाता है। और कुदृष्टि, मेरा देखने का भी तरीका जो है खत्म हो चुका है। कुवाक्य, और मैं जो भी बोलता हूँ वह मैं हमेशा गलत ही बोलता हूँ। अतः मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम्ही माँ भवानी हो। तो चलिए, छठे श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग छठे जो है श्लोक देखने वाले हैं। लास्ट श्लोक है, यानी इसमें जो है कितना श्लोक दिया हुआ है, 6 गो श्लोक दिया हुआ है। तो हम लोग लास्ट श्लोक जो है देखने वाले हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ। तो देखिए दे रहा है, प्रजेशम रमेशम महेश सुरेश दिनेश निशीथे स्वरम वा कदाचित न जानामि चान्यत् सदा हम शरणाय, न जानामि चान्यत् सदा हम शरणाय, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तमेका भवानी, न तातो न माता
न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न वृत्ति मर्मैव, गतिस्त्वं तमेका भवानी, गतिस्त्वं तमेका भवानी। इसका हिंदी अर्थ हुआ, प्रजेशम रमेशम, मैं ही प्रजेश हूँ, मैं ही रमेश हूँ, मैं ही महेश हूँ, और मैं ही क्या हूँ, सुरेश हूँ। यानी कवि जो है सब अभी अपने आप को ही कह रहा है। और फिर आगे कह रहा है कवि कि दिनेश, मैं ही दिनेश हूँ, मैं ही निथेश्वर हूँ, और यह सारी जो है नामे जो है दिया हुआ है, कदाचित मैं इस नामों को जो कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। और न जनामी चान्यतम, मैं जो है तुमसे जुदा होना नहीं चाहता हूँ हे माँ भवानी। मैं चाहता हूँ कि हे माँ भवानी मैं सदा तुम्हारे चरणों में रहूं, अतः मेरे जीवन की गति प्रदान करने वाली तुम ही माँ भवानी हो। तो इस प्रकार जो है इस छह जो है श्लोक का हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका हिंदी अर्थ देख लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।